दिन भर के प्रायोजक हैं उत्कला, रिलायंस ज्वेल्स। दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। साई प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। बीते दिनों बर्थडे पार्टी में गोली चलाने वाले अभियुक्त व महिला गैंगस्टर को तिवारीपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। राज्यसभा सांसद ने कहा, हम देवरिया विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं। लक्ष्मीपुर खास में संदिग्ध परिस्थितियों में मिले शव का पुलिस ने किया खुलासा। हत्या अभियुक्त को आला कत्ल के साथ गोरखनाथ थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक यातायात ने यातायात माह का किया शुभारंभ। कहा, जीवन को सुरक्षित रखने के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट का करें प्रयोग। राजघाट थाने की पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पिकअप व 5 मवेशियों के साथ युवक को किया गिरफ्तार। टीबी जागरूकता वैन जिला क्षय रोग अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। गोरखपुर ईंट निर्माता समिति की बैठक पिपराइच विधायक की अध्यक्षता में हुई संपन्न। विधायक ने कहा, जल्द ही समस्याओं का होगा निस्तारण। संत शहीद कंवर राम की पुण्यतिथि पर सिंधी समाज के लोगों ने सत्संग कर दी श्रद्धांजलि। प्रोफेशनल पोर्टफोलियो फोटोशूट का पुलिस अधीक्षक नगर ने फीता काटकर किया शुभारंभ। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 1 दिवसीय महानगर अभ्यास वर्ग का हुआ आयोजन। 30 अक्टूबर को सूर्य विहार कॉलोनी में बर्थडे पार्टी में गोली चलने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने टीम गठित कर आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में घटना में शामिल तिवारीपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला गैंगस्टर गीता तिवारी व शाहपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले जस्सू जायसवाल को तिवारीपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में संगीन धाराओं में कई मुकदमे भी दर्ज हैं। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि आप सबको विदित है 30/10 की रात में गुलरिया पुलिस को ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि गोली लगे 2 घायल मजरूह BRD मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए हैं। उसकी तफ्तीश करते हुए पुलिस को ये जानकारी प्राप्त हुई कि तिवारीपुर के सूर्य विहार कॉलोनी के आसपास में ये घटना हुई। इसी घटना में जो नामजद अभियुक्त हैं, कुल इसमें 4 नामजद अभियुक्त हैं, उसमें से 2 की गिरफ्तारी पुलिस ने बड़ी त्वरित कार्रवाई करते हुए कर ली है। अन्य नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध इनाम भी घोषित किया गया, उनके पीछे भी टीम लगाई गई है। इसी क्रम में आज पूर्व आपराधिक इतिहास वाले 2 लोग, गीता तिवारी और जस्सू जायसवाल, जिनके ऊपर गोरखपुर के विभिन्न थानों में कई आपराधिक इतिहास हैं, जिसमें गैंगस्टर तक के मुकदमे हैं,
उन्हें आज इसी क्रम में जेल भेजा जा रहा है और इनसे एक अवैध शस्त्र की भी बरामदगी हुई है और बाकी के जो लोग इसमें अभी बचे हुए हैं उन पर इनाम घोषित करके उनके पीछे टीमें लगाई गई। सर क्या कार्यक्रम चल रहा था वहाँ पे और क्या वजह से सर गोली चल रही? जानकारी जितनी अभी तक प्राप्त हुई है उसमें ये पता चला है कि गीता तिवारी के ही किसी रिश्ते में इनकी नतिनी लगी, उसका बर्थडे का कार्यक्रम था जिसमें कई आपराधिक इतिहास वाले लोग शिरकत किए थे और उसी में किसी कारणवश इनके बीच में ये गोली चली है। जैसे इसमें मेन अभियुक्त हमारे गिरफ्त में आएंगे उसके बाद और स्थिति स्पष्ट होने के बाद आपको अवगत कराएं। सर गोरखपुर की पहली महिला गैंगस्टर बताया जा रहा है, कितने इसके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं? ये आपराधिक इतिहास इनके अगर आप देखेंगे प्रेस नोट में डाल के आपको दिया गया है, 6 मुकदमे हैं इनके। 6 मुकदमों में काफ़ी गंभीर धाराओं के मुकदमे हैं और सबसे गंभीर इसमें गैंगस्टर जैसे मुकदमे भी इनके ऊपर पंजीकृत हैं और जैसा कि अभी तक की जांच में निकल कर आया है कि इसी महीने कुछ दिन पहले ये जेल से जमानत में गैंगस्टर में बाहर आई थी और उसके बाद इस प्रकार के ये कृत्य सामने आया। इस पर पुलिस ने मजबूती से कार्रवाई करते हुए इन्हें वापस जेल भेजा। निजी कार्यक्रम में शिरकत करने आए राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने देवरिया विधानसभा उपचुनाव पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की लहर है और हम चुनाव जीत रहे हैं। स्थिति की इच्छा नहीं करती है, वो काम करके चुनाव को जीतने का प्रयास करती है, हमेशा चुनाव जीतती है। इस बार भी कितने लाख वोटों से जीत रहे हैं? देखिए चुनाव हम लोग जीतेंगे, लाख से मेरे पास जब काउंटिंग होगी तभी पता चल पाएगा कितने लाख से हम जीतेंगे, लेकिन चुनाव जरूर जीतेंगे। जन्मेजय सिंह के लड़के भी विरोध में है, कैसे लग रहा है चुनाव जीत पाएंगे? देखिए कोई लड़का अच्छा किसी का परिवार चुनाव नहीं लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अब पार्टी की आपने सामने कोई व्यक्ति कुछ नहीं है, पार्टी बहुत बड़ी है। अगर चुनाव जीत रहा तो इतनी कंपेनिंग की क्या जरूरत पड़ रही है? कंपेनिंग देखिए करना पड़ता है, नहीं तो जनता उस क्षेत्र की जो क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं ये कहते हैं हमारा प्रत्याशी कौन है, देखना चाहते हैं, उनको देख करके आकलन करते हैं, फिर निर्णय पार्टी के हिसाब से। ये जो चुनाव जीत रहे हैं काम के आधार पर जीतेंगे या फिर वादों के आधार पर? आपको मालूम है गांव-गांव तक अगर बिजली पहुंचाने का काम किया है तो मोदी जी ने किया है, गैस सिलेंडर देने का काम किया है तो मोदी जी ने किया है, शौचालय देने का काम किया है तो मोदी जी ने किया है और पूज्य योगी जी ने लॉकडाउन में जिस तरह से मोदी जी के निर्देश पर 2 कदम आगे बढ़ करके प्रवासी मजदूरों के लिए काम किया, वो पूरे देश में उसकी चर्चा है और हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जनता अच्छी तरह से जानती है हमें वोट कहाँ देना है। बीते 21 अक्टूबर को गोरखनाथ थाना क्षेत्र के लच्छेपुर खास के रहने वाले वाजिद अली की उनके ही कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में पुलिस को लाश मिली थी। घटना को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जघन्य अपराधों का अनावरण व उसमें संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गोरखनाथ थानाध्यक्ष द्वारा कार्रवाई करते हुए लच्छेपुर खास के ही रहने वाले आकाश केवट को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस ने आला कत्ल भी बरामद किया है। चाय नाश्ता हुआ कि नहीं भाई? चाय वक्त तो पी लिए हाँ पी लिए। पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया 20 की रात्रि में गोरखनाथ क्षेत्र में एक व्यक्ति के सर पे चोट लगने से मृत्यु हुई थी। वहाँ पे पुलिस द्वारा पहुँच के जांच पड़ताल की गई थी। कई एंगल्स पे पुलिस द्वारा इसमें काम किया गया था। इसमें इनके पारिवारिक विवाद, इनके मित्र, इनके नातेदार सभी को बुला के लगातार पूछताछ की गई और काफ़ी गहन कार्रवाई के बाद इसमें जो अभियुक्त है वो निकल कर क्लियर हुआ है। ये आकाश केवट हैं, पुत्र अमरजीत केवट। ये इनके साथ पुरानी इनकी दोस्ती थी और साथ बैठ के ये शराब भी पिया करते थे और उसी दिन किसी बात में और नशे की हालत में विवाद उत्पन्न होने के कारण उसी के घर में रखे एक छोटा सिलेंडर था, 5 किलोग्राम वाला कमर्शियल सिलेंडर छोटा वाला था, जिसको उठा के इन्होंने इसके सर पे दे मारा था। उसी में इनकी मौत हुई थी। आज काफ़ी गोरखनाथ पुलिस के अथक प्रयास के बाद आज इनको गिरफ्तार किया गया है और कप्तान साहब के निर्देशानुसार गोरखनाथ की टीम को इसमें सफलता प्राप्त हुई।
सुरक्षित यातायात को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक यातायात आशुतोष शुक्ला ने यातायात कार्यालय पर यातायात माह का शुभारंभ किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक यातायात ने मौजूद सभी ऑटो एसोसिएशन के संचालकों व आम लोगों से कहा कि जीवन को सुरक्षित बनाए रखने के लिए वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग करें, जिससे आपके साथ साथ आपके परिवार की भी सुरक्षा हो सके। यातायात माह के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और आम लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। यातायात माह 2020 में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात आशुतोष शुक्ला ने बताया, माह नवंबर माह के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। उसी के क्रम में गोरखपुर यातायात विभाग अपना कार्यक्रम बनाया हुआ है। पूरे महीने का हमने कार्यक्रम चार्ट आउट किया हुआ है। इसमें प्रशिक्षण रखा गया है। विद्यालयों में जा कर के हम बच्चों को प्रशिक्षित करेंगे यातायात नियमों के बारे में। इसके अलावा जो चालकगण हैं, चाहे वो बस, ट्रक, ऑटो या ई रिक्शा के चालकगण हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। चालकों का नेत्र परीक्षण कराया जाएगा, उनको चेक कराया जाएगा। इसी तरह से जो हमारी रोड्स ठीक नहीं है उनको चिन्हित करके उनको PWD है या जो भी संबंधित विभाग है उनको दिया जाएगा। सिग्नल व्यवस्था शुरू की गई है, उसको सुदृढ़ किया जाएगा और आम लोगों को किस तरह से स्वभावतः उनकी आदत में सिग्नलिंग व्यवस्था बैठाई जाए, इसके लिए भी हम लगातार प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त दोपहिया वाहनों पर हेलमेट लगा के वाहन चलाने के लिए, 4 व्हीलर पर सीट बेल्ट लगा करके, अधिक गति से वाहन न चलाने से संबंधित तथा जो भी यातायात के नियम हैं उनका अनुपालन भी हम सुनिश्चित करेंगे प्रशिक्षण के माध्यम से, व्यवहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से। इसके अलावा विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं भी हम इसमें शुरू कराएंगे, निबंध प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, इसके अलावा संभाषण प्रतियोगिता। इनके माध्यम से यातायात के विषय में लोगों को हम जागरूक करेंगे। राजघाट थाना क्षेत्र की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पांड्याहाता चौकी अंतर्गत नांगलिया हॉस्पिटल से होकर नॉर्मल टैक्सी स्टैंड कब्रिस्तान गली के पास 5 मवेशियों को हड़बड़ बंदे की तरफ ले जा रही पिकअप गाड़ी को पांड्याहाता चौकी इंचार्ज की टीम ने मुखबिर की सूचना पर धर दबोचा। तलाशी के दौरान पुलिस को पिकअप वैन के अंदर 4 मवेशी बरामद कर पकड़े गए व्यक्ति के पास से चाकू भी बरामद किया गया है। राजघाट थाने की पुलिस ने पूछताछ कर विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। ये क्या है, क्या है? हाँ सर, जो मिल गए। हाँ और क्या। एक छोटा प्रेस नोट भी बना। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जहाँ उदय होता है कला का, वो भूमि है उत्कला, वो धरा है उत्कला, वो भूमि है उत्कला, जिस नभ में प्रसरित है ये कला की लालिमा, वो है उत्कला। यत्र उदयते रम्यता तत्र उत्कृष्यते कला।
Utkala, an exquisite jewelry collection inspired from the land of Odisha, where not just the sun, even beauty rises. गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोर्ड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत सक्रिय क्षय रोग खोज जागरूकता वैन को जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर कामेश्वर मिश्रा ने जिला चिकित्सालय के टीबी क्लिनिक से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। टीबी जागरूकता को लेकर 2 से 11 नवंबर तक महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वैन के माध्यम से स्वास्थ्यकर्मी आमजन को टीबी रोग के प्रति जागरूक करेंगे। कार्यक्रम में उप जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर विराट स्वरूप श्रीवास्तव, कार्यक्रम समन्वयक धर्मवीर प्रताप सिंह, PPM समन्वयक AN मिश्रा, MA बिग सहित बड़ी संख्या में डॉक्टर व कर्मचारी मौजूद रहे। लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, मुंह भरा लगना, वजन में लगातार गिरावट, टीबी का आदमी का संपूर्ण जाल 45। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर मिश्रा ने बताया, रवाना किया गया है जो हमारा सघन सक्रिय क्षय रोग खोजी अभियान चलाया जा रहा है, उसी के तहत यह जो है गाड़ी क्षेत्र में जाएगी, जिस क्षेत्र में जो है यह कार्य हो रहा है, जिससे कि जन जागरूकता हो, लोगों में प्रचार प्रसार हो और लोग टीबी के बारे में जानें और जानने के बाद यह समय से अपना जांच कराएं और इलाज कराएं। और जो भी टीम हमारी जो क्षेत्र में जाएगी उसका जो सहयोग करेंगे। यदि पहले से जन जागरण प्रचार प्रसार हुआ रहेगा तो लोगों में जागृति पैदा होगी और उसको समझेंगे और जो है समझ करके जो है हमारे स्वास्थ्यकर्मी का मनोबल बढ़ाएंगे, उनका सहयोग करेंगे। इसी पर्पज़ से जो है यह गाड़ी जो है प्रचार प्रसार की रवाना किए गए है। यह जो है जिस क्षेत्र में हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है उस क्षेत्र में जाएगी और प्रचार प्रसार करेगी। ईंट भट्टा उद्योग से जुड़े हुए शहर के विभिन्न व्यापारियों की बैठक गोरखपुर ईंट निर्माता समिति के बैनर तले
जटाशंकर स्थित सिंधी धर्मशाला अतिथि भवन में पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुई। इस व्यवसाय से जुड़े हुए व्यापारियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं से विधायक महेंद्र पाल सिंह को अवगत कराया, जिस पर विधायक ने सभी व्यापारियों से जल्द समस्याओं का निस्तारण करने की बात कही। सभी भट्टा स्वामी 1,000 2,000 चौहत्तर लगा के चंदा दे तो लग जाए, जो भी लगे मतलब आपके लग जाए। भट्टा माने 2,000 5,000 के लिए बना नहीं पाएगा, ये लग जाए हमारे जो है। ये रहेगा कि जब कोयला आपके भट्टे पर आएगा तो आप अपना कोयला ला करके अपने यूनियन में आप नेचुरल बट स्वाभाविक है कि वो 7500 से 6500 का रेट कम रहेगा और उस रिपोर्ट के आधार पर आप उसे अपनी बात कर सकते हैं। तो ये सही है कि सिटी मॉल संवाददाता से बात करते हुए पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह ने बताया, आज की बैठक 2-3 बिंदुओं पर रखी गई थी। पहला तो जैसे भट्टे में फायरिंग का था, दूसरा रॉयल्टी का था और तीसरा खनन का था। भट्टे वालों के लिए सबसे जो अहम मुद्दा था वो खनन का था। खनन में पहले ईसी का प्राविधान था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है इसी की बाध्यता उन्होंने समाप्त कर दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और उन्होंने बनारस की सभा में कहा भी है कि अब केवल विनिमय शुल्क भट्टे वाले जमा करेंगे, अब कोई पुलिस वाला भट्टे वालों की जो गाड़ियां खनन की वो मिट्टी की वो नहीं रोकेंगे। तो एक भट्टे वालों के लिए एक बहुत बड़ी राहत ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। हम अपने गोरखपुर ईंट निर्माता समिति की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और रॉयल्टी हम लोगों ने बताया है कि रॉयल्टी सब लोग समय से जमा कर दें, क्योंकि बिना रॉयल्टी जमा किए हुए हम खुदाई नहीं कर सकते हैं। तो रॉयल्टी एक मुद्दा था। और फायरिंग का जो है हम लोगों ने 21 जनवरी को हम लोगों ने डेट निर्धारित की है कि भट्टे में 21 जनवरी को हम आग लगाएं, क्योंकि प्रदूषण इतना तेज़ी से बढ़ रहा है और ठंडक में उसका और प्रकोप ज़्यादा रहता है। इसलिए हम लोगों ने 21 जनवरी की डेट जो है निर्धारित की है। वैसे हमारे उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति की बैठक भी लखनऊ में इसको लेके होने वाली है। अगर उसमें कोई इससे आगे की डेट आती है तो उस पर हमारी ईंट निर्माता समिति गोरखपुर उस पर विचार करेगी। सिंधी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया गोरखपुर के तत्वाधान में सिंधी समाज के महान संत अमर शहीद संत कंवर राम की पुण्यतिथि के अवसर पर जटाशंकर स्थित श्री श्री लक्ष्मी सत्संग भवन में कार्यक्रम आयोजित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान साईं रविदास, अध्यक्ष अनिल मृगवानी, जीवत माधवानी, नरेश बजाज सहित बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोग मौजूद रहे। कोई स्वरूप नचे तो भगवान जो कोई इंसान नचे। आखिर वो उन्हें धीरे धीरे उन्हें गालियां पूरे सिंध में वधी वही खलकती हुई लखन जी की शो यहाँ एक संत है उनको बुला दीजिए, बस एक बार मंच पर उनको खड़ा कर दीजिए। जिया साईं जन मथे कदम रखन सड़ी लखे संगर एक उन्हें दिसदे भी शांत थी के से उन्हें भी दिसने लगे। महात्मा गांधी भी सरेंडर थे के पेरे पद इन्हीं के इनको प्रचार प्रसार सारे संतन जो थी वो पूरे सिंध में एकदम एक ही उनको जी कौन भावनाएं था कि अगर ये सिंध नहीं कायम होया तो कि असा के आशीर्वाद जो साईं ने एक शब्द से जेको नाम काम करना है और जब उन्होंने बोली डॉक्टर इवेंट क्रिएशन द्वारा गोरखपुर में पहली बार प्रोफेशनल पोर्टफोलियो फोटोशूट करवाया जा रहा है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे सभी लोगों को मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित भी किया गया। जोड़ा तालियां हो जाए। आपसे बड़े
पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया। आज एक बड़ा ही शुभ दिन है ये नए बच्चों के लिए भी जो ये इवेंट शुरू कर रहे हैं DR इवेंट क्रिएटर्स। इन्होंने फ़ोटोशूट का शुभारंभ किया है गोरखपुर में। यहाँ के उभरते हुए कलाकारों के लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, और साथ में एक इस तरह का इवेंट इन्होंने जो शुरू किया है, ये गोरखपुर में जो फिल्मी दुनिया से लोग आ रहे हैं उनको भी सहयोग देने के लिए बड़ा अच्छा एक पहल है। और मैं इसमें इनके जो डायरेक्टर्स हैं रोहित राज हैं और इनके साथ इनके जो मित्र हैं जो इसमें पहल किए हैं, उन सभी को इसके लिए हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले दिनों में ये अपने परिवार का तथा गोरखपुर का एक अच्छा नाम पूरे फिल्मी जगत में करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरखपुर महानगर द्वारा 1 दिवसीय महानगर अभ्यास वर्ग का कार्यक्रम महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के बलरामपुर सभागार में आयोजित किया गया। अभ्यास वर्ग में नए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव, प्रोफेसर के राणा, डॉक्टर वेद प्रकाश राय, महानगर मंत्री प्रभात राय सहित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मौजूद रहे। एक विश्वास, यानी कि विद्यार्थी परिषद का जो कार्यकर्तापन का भाव होता है वो वहीं पे होता है जहाँ उसको विश्वास होगा और जहाँ उसकी श्रद्धा होगी ये साधना करने के लिए प्रेरित होगा और उसी भाव से वह परिषद के संपर्क में आने वाला विद्यार्थी कार्यकर्ता बनता है। वह केवल अपना समय ही नहीं, अपना सर्वश्रेष्ठ संगठन को देने के लिए प्रतिबंध रहता है। वो कार्यकर्ता बन गया ऐसा कुछ नहीं। कार्यकर्ता पन आने में उसका कोई बाहर से जुड़ता है, कोई थोड़े दिन के लिए जुड़ता है, कोई ज्यादा समय के लिए जुड़ता है, यानी कि लगातार परिवर्तन हमारे संगठनों में चलते रहते हैं। तो ये जो संगठन सिटी बस संवाददाता से बात करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर अध्यक्ष प्रोफेसर NK राणा ने बताया। गोरक्ष प्रांत के गोरखपुर महानगर इकाई द्वारा जो कार्यकर्ता है उनका एक अभ्यास वर्ग आयोजित हुआ है और अभ्यास वर्ग का उद्देश्य यह है कि जो भी नए जो ऊर्जावान कार्यकर्ता हमारे उनको परिषद के बारे में एक संक्षिप्त विवरण देना, उनको इसके जो उद्देश्य क्या है, किस हिसाब से ये काम करते हैं और इस उद्देश्य को प्राप्ति के लिए किस मार्ग का हम लोग किस मार्ग से जाके उस उद्देश्य को प्राप्ति करते हैं, इसके बारे में हम लोग उन लोगों को बताए, उसके ऊपर चर्चा किया गया। और ये जो चर्चा है ये 4 सत्र में चला। प्रथम सत्र सैद्धांतिक भूमिका का था, द्वितीय में कार्य पद्धति और तृतीय में परिसर कार्य और जो अंतिम है सत्र में कार्यकर्ता विकास एवं व्यवहार, इसके बारे में सारे लोगों को बताया गया। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।